श्री कार्तिकेय मास की जय। बद्री नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आओ हम सब कार्तिक मास की यात्रा का जो प्रसंग चल रहा है, सत्संग चल रहा है, उसकी तरफ अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, शरीर की सारी इंद्रियों को उस परमात्मा की तरफ लगा दे, जिससे दैहिक, दैविक, भौतिक जो ताप है, वो तीनों तापों से हमको मोक्ष की प्राप्ति हो। मनुष्य अपने जीवन में इतना उलझा हुआ है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि मेरे लिए क्या करना अच्छा है या मेरे लिए क्या करना उचित है। उचित अनुचित को वो समझता ही नहीं है। वो देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। देखा देखी वो योग करता है, टीवी पर देख लिया या यूट्यूब में देख लिया कि कोई कलाकार बता रहा है कि पानी ज्यादा पियोगे आपका शरीर ठीक रहेगा, तो ये ज्यादा पानी पीने लग जाता है। और किसी ने बोल दिया कि हींग का छोंक लगाओगे तो आपका पेट ठीक हो जाएगा, तो वो हींग के पीछे लग जाता है। कोई सलाह देता है कि मीठी सौंफ खाओ या जीरे का, अजवाइन का, अदरक का काढ़ा बना के पियो। ये सब के पीछे लग जाता है, इसको कुछ समझ नहीं आता। और कोई कलाकार बता रहा है कि प्रातःकाल उठ के 2 लीटर पानी पी लेना चाहिए, गर्म करके नमक डाल के, तो मुंह में उंगली डाल के वॉमिट करने से पेट साफ हो जाएगा, तो उसके पीछे लग जाता है। कोई बोलता है कि प्रातःकाल उठ के अपने मुंह में 1 चम्मच तेल डाल लो, फिर उस तेल से 15-20 मिनट अपने मुंह में उसको घुमाते रहो, फिर उसको थूक दो, तो उससे आपके शरीर की सारी बीमारियां बाहर भाग जाएंगी। कोई कहता है अनीमा लो, कोई कहता है रोटी कम खाओ, कोई कहता है सलाद ज्यादा खाओ, कोई कहता है ड्राई फ्रूट ज्यादा खाओ, कोई कहता है फल ज्यादा खाओ, कोई कहता है पत्तेदार सब्जियां खाओ। तो ये इसको कुछ भी समझता नहीं है, और जो लोग बोलते जाते ये करता जाता है, और उससे क्या शरीर बर्बाद हो जाता है। अब हिमाचल में रहने वाला आदमी तमिलनाडु का खाना खाएगा तो उसका शरीर बर्बाद होगा, और असम का रहने वाला आदमी यदि रोटी खाना शुरू कर देगा तो भी शरीर बर्बाद हो जाएगा। कश्मीर का रहने वाला आदमी जिसको रोटी बनानी ही नहीं आती है, वो टिकड़ा परोठा बना के खाना शुरू कर देगा तो उसका शरीर बर्बाद हो जाएगा। दक्षिण में जाएंगे तो नारियल से बना तेल खाओ,
नारियल की बनी चटनी खाओ, और हिमाचल में जाओगे, पंजाब में जाओगे तो सरसों का तेल खाओ। हम लोग अपने शरीर से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि ये YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जिसपे एक डॉक्टर ढूंढो 1000 मिलते हैं, और हजारों की बातें सुन सुन के आदमी पागल हो जाता है। इसलिए मेरा मानना तो ये है, और मेरे जीवन का अनुभव ये है, कि यदि आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है तो फिर आपको इस YouTube के पीछे नहीं पड़ना। फिर आपको, यदि आप एलोपैथी वाले हैं तो एलोपैथी पे ही चलो, और होम्योपैथी का तो कोई सिद्धांत ही नहीं है। अब कुछ लोग होम्योपैथी के पीछे पड़े हैं, पर हमारा जो शरीर है वो पैदा होने से पहले ही माँ के पेट में हमको ऐसे ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं गर्भ की सुरक्षा के लिए, कि जो एलोपैथी के हैं। तो हमारा शरीर एलोपैथी से आधारित हो गया। यहां तक आयुर्वेद का संबंध है तो आयुर्वेद तो हमारे किचन में भरा पड़ा है, हल्दी के रूप में, जीरे के रूप में, हींग के रूप में, अजवाइन के रूप में, काली मिर्च के रूप में, सेंधा नमक के रूप में। मुल्तानी मिट्टी के रूप में। तो हमको जो देश है, समय है, परिस्थिति है, उसके अनुसार ही अपने शरीर को ढालना है। इसी प्रकार ये परम पिता परमात्मा को पाने का जो साधन है, इतनी किताबें बेकार की लिखी जा चुकी हैं। जो भी आदमी खाली बैठता है वो कोई ना कोई किताब लिख देता है। अभी हम लोग कार्तिक मास की कथा कर रहे हैं। कार्तिक मास की कथा का उद्देश्य यह है कि कार्तिक मास में बैठ करके भगवान का भजन करना। और जब हम कार्तिक मास की कथा के बारे में बाजार में जाके पुस्तक लेते हैं तो 50 प्रकार की पुस्तकें और 50 प्रकार के उसके साधन, तो समझ ही नहीं आता कौन सी कार्तिक की मास अच्छी कथा है, कौन करने से क्या होगा। और सारी कथाओं का सार संक्षेप ये है कि हम दान करें, अच्छा कर्म करें, अपनी मन की वृत्ति को ठीक करें। वो चाहे सूर्य भगवान को जल देने से चलता हो, तो तुलसी माता की परिक्रमा करने से चलता हो, तो या हमारे कर्मों से हमको कौन सा आगे जीवन मिलेगा। हम बुरे कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें, जिससे हमारा अगला जन्म ना बर्बाद हो जाए। क्योंकि हमने इसी जीवन में देखा कि हमारा जो मनुष्य का जन्म है, इसके ऊपर हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं है। हम परमात्मा का भजन करना चाहें तो नहीं कर सकते। हम सोने जाएं तो नींद नहीं आती। हम विचार करें कि रोज प्रातःकाल आधा घंटा घूमेंगे तो नहीं घूमा जाता। हम चाहते हैं एक्सरसाइज करना तो नहीं होता। हम चाहते हैं कि प्राणायाम करें तो नहीं होता।
हम चाहते हैं नित्य प्रति ठाकुर जी की पूजा करें, भगवान का श्रृंगार करें, तो नहीं होता, क्योंकि आदमी संसार में इतना उलझा हुआ है, माँ बेटा पुत्र भाई जवाई। मनुष्य का जन्म बचपन, जवानी, विवाह, संतान की प्राप्ति और उसमें लगने वाली अनेकों अनेक बीमारियां, पड़ोसी का दुख, गांव का कष्ट, चारों तरफ का माहौल आदमी को इतना उलझा देता है कि ये चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप नियम बनाओ कि मैं रोज प्रातःकाल 4 बजे उठ के भगवान का भजन करूंगा, तो रात को 2:30 बजे आपका पड़ोसी आ जाएगा कि हमारी माता जी की तबीयत खराब है, थोड़ा देखो तो सही। 2:30 बजे उठे, 3 बजे तक उसके घर पहुंचे, देखा माता जी की पल्स है, हार्ट बीट है, कुछ गड़बड़ है, तो सोचा क्या करें। तो उन्होंने कहा भाई साहब आपके पास तो गाड़ी है, गाड़ी निकालो। अब गाड़ी निकाल के माता जी को डाला और डाल के हॉस्पिटल ले गए, और चेकअप करते करते 7-8 बज गए, तो हमारा जो पूजा का सिद्धांत है वो खत्म हो गया। जीवन में विवाह का समय आया, शादी हुई, शादी होने से पहले इतने प्रकार के झंझट है, रिंग सेरेमनी है, लड़का देखना है, लड़की देखनी है, लड़की को देखने जाना है, लड़कियों को देखने जाना है, इतने बजे पहुंचो, इस होटल में पहुंचो, इस जगह आओ, इस जगह देखो, देखा या नहीं देखा, अच्छा लगा या नहीं लगा, कब जवाब दोगे, बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे, शाम को बताएंगे। और ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है, पूजा पाठ भगवान का भजन सब खत्म। और फिर कहीं बात पक्की हो गई, तो फिर शादी का मुहूर्त कब है, साबा कब निकलता है, दिन कौन सा ठीक है, होटल बुक करो, शादी का हॉल बुक करो, पंडित जी को बुक करो, सामान को बुक करो, और 1.5-2 महीना इसी में चला जाता है। फिर उसके बाद में लड़की लड़के का विवाह हो गया, बहू घर में आ गई, बेटा घर में आ गया, फिर इनको बाहर घूमने जाना है, फिर उसकी व्यवस्था करो, फिर वहां से वापस आएगा, तो फिर वो जो लड़की है उसने आपके लड़के को कौन कौन सा पाठ पढ़ा दिया, कौन कौन सा ज्ञान उसने दे दिया। क्योंकि आजकल समस्या ये है कि लड़के की माँ सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी बहू ऐसी आ जाए कि मेरे जीवन को बर्बाद कर दे, और जो लड़की जिसका विवाह हुआ है उसकी उम्र 25-26 साल है, अपने पैरों पर स्टैंड है, तो ये सोचती है कहीं ऐसी सास ना मिल जाए जो मेरे को टॉर्चर करे, मेरे पे हुक्म चलाए। तो साथ में मोबाइल लेके आती है और हर रात को शाम को पूरे दिन भर का प्रोग्राम अपनी माँ को बताती है, और माँ उसको समझाती है अब ये खेल खेल, अब ऐसा खेल खेल, अब ऐसा काम कर, अब ऐसा काम कर, ससुर को ऐसा घुमा, सास को ऐसा घुमा, पति को ऐसा बोल, देवर को ऐसा बोल, और ऐसी बातें कर जिससे तेरे मन में, तेरे पति के मन में परिवार के प्रति एक घृणा की भावना पैदा हो जाए। और भगवान की कृपा से जैसे तैसे परिवार चलता है। जो घर के माता पिता सास ससुर हैं वो अपने मन को मार करके, कंट्रोल करके, बहू की बातें सुन सुन करके चुप रहते हैं कि बेटा कहीं छोड़ के न चला जाए, बहू कहीं छोड़ के न चले जाए, और फिर पूजा पाठ बंद। और यदि भगवान ने कहीं सुन ली तो 2-3 महीने में समाचार आ जाता है कि जो बहू है उसके पेट में ठाकुर जी की कृपा से बच्चा आ गया। अब उस बच्चे के लिए
पहले महीने डॉक्टर चेकअप, दूसरा महीना डॉक्टर चेकअप, तीसरा महीना डॉक्टर चेकअप, चौथा महीना डॉक्टर चेकअप। बहू बेड रेस्ट करेगी, सास बर्तन घिसेगी, सास चौके में जाएगी, सास चूल्हे में जाएगी, सास बड़बड़ करेगी, सास फुड़फुड़ करेगी, और बहू अपने बिस्तर पे आराम से बैठे बैठे टीवी के सीरियल देखती जाएगी कि उस सीरियल में दिखाया जा रहा है कि देवर की बेइज्जती कैसे करना है, जेठ की बेइज्जती कैसे करना है, घर में जो मेहमान आते हैं उनको जूते मार के घर से कैसे बाहर निकालना है, और जो सामने सीरियल वाला लड़का उसने कितनी शादियां कर ली, और जो सामने सीरियल वाली लड़की है उसने कितनी शादियां कर ली, और उसके कितने बॉयफ्रेंड हैं, कितने गर्लफ्रेंड हैं, उसी को देखती जाती। पूजा पाठ बंद। और भगवान की कृपा से बालक के पैदा होने का समय है तो 1 महीना पहले से ही पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। न पूजा, न पाठ, न मंत्र, न यंत्र। और भगवान की कृपा से संतान पैदा हो गई तो फिर 40 दिन फिर गए। आज जलवा है, आज कुआं पूजने जाना है, आज बहू के मायके वाले आ रहे हैं, आज बच्चे को देखने के लिए उसके नाना नानी आ रहे हैं, दादा दादी आ रहे हैं, मामा मामी आ रहे हैं, फूफा फूफी आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं। चाय की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और बहू से कितना झगड़ा चलता है इसकी चर्चा नहीं है, बस बच्चे के पीछे लगे हैं। पूजा पाठ बंद। बच्चा बड़ा हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, रात भर रोता है, दिन भर सोता है, रात भर रोता है, दिन भर सोता है। ना माँ को सोने देता, ना बाप को सोने देता, दादा दादी को भी सोने देता नहीं। और जो चालाक बहू होती वो दादा दादी, पति, सास ससुर को ऐसा पागल बना के रखती कि ये तो आपके बिना रहते ही नहीं है। तो जैसे रात के 11 बजते हैं वो उठा करके अपनी सास ससुर के पास दे आती, ये तो पकड़ो इसको। हो गया दादा दादी का भजन, सास ससुर का भजन हो गया। बच्चा बड़ा हुआ, 1 साल चलना सीख रहा है, उल्टा होना सीख रहा है, सीधा होना सीख रहा है। बच्चा भाग रहा है, कहीं आग जल रही है, कहीं गर्म पानी पड़ा है। दादा भी अलर्ट है, दादी भी अलर्ट है, माँ भी अलर्ट है, पिता भी अलर्ट है, चाचा भी अलर्ट है। देखो 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 बच्चे को, देखो देखो बच्चे को। और इसी में ही जीवन। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, कि तूने कबहू ना कृष्ण कहो। अब कृष्ण के, भगवान का भजन क्या करना है। आदमी की इतनी उलझने हैं, ये चाह करके भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। अब संत महापुरुष तो, अब उनको तो इस दुनियादानी के बारे में पता नहीं है। बचपन में महात्मा बन गए तो उनको क्या पता गृहस्थी क्या होती है, उनको क्या पता संसार क्या होता है, उनको क्या पता सास ससुर क्या होता है। वो तो अपनी पोथी का ज्ञान बांटते जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन बहुत भयंकर है, कठिन है और विचित्र है। साधन है पर साधना नहीं है, पैसा है पर शांति नहीं है, परिवार है पर परिवार में हर आदमी कॉम्प्रोमाइज करके चलता है, समझौता करके चलता है, अपने मन को मार के चलता है, अपने मन के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि थोड़ा भी किसी ने कुछ किया तो बाकी सब गर्म हो जाती है, बाकी सबका टेम्पर लूज हो जाता है। ऐसा कैसे करता। बहू ने बढ़िया कपड़े पहन लिए तो सास फूक गई, बहू ने जीन पैंट पहन ली तो सास फूक गई।
बहू ने बिना दुपट्टे का निकल गई तो सास फूंक गई, और सास ने कुछ बोल दिया तो बहू फूंक गई कि मेरी मम्मी ने तो मेरे को जिंदगी में कभी डांटा तक नहीं, और ये मेरे को रोज डांटती है। कॉम्प्रोमाइज, समझौता। और जीवन कॉम्प्रोमाइज से नहीं चलता। जीवन में फ्रैंक होने से भी नहीं चलेगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, शास्त्रों ने कहा सुख दुख में सम रहना पड़ेगा, लाभ हानि में सम रहना पड़ेगा, जय पराजय में सम रहना पड़ेगा। परिवार में 10 आदमी हैं तो 10 आदमी मिलकर के काम कर लें। और पुराना लोग गाना गाया करते थे, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। ये गृहस्थी का बोझ ऐसा है कि मिलकर के उठाएंगे तो उठ जाएगा। ये पुराना समय नहीं रहा जब घर में एक आदमी कमाता था तो 15 आदमी खा लेते थे। और वैसे परिवर्तन अब भी नहीं है, एक आदमी कमाए 15 खा सकते हैं, लेकिन हमने अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी कामनाएं, अपनी भावनाएं, अपने खर्चे इतने बढ़ा दिए हैं कि उनकी पूर्ति करने के लिए परिवार के हर आदमी को काम करना पड़ता है। ससुर भी काम कर रहा है, सास भी काम कर रही, नौकरी कर रही है, पति भी काम कर रहा है, और पत्नी भी 1-2 साल तो घर में टिकती है, उसके बाद में ये नाटक करने लगती है, मैं स्कूल पढ़ा दूंगी, मैं प्राइवेट स्कूल पढ़ा दूंगी, 800 में नौकरी कर लूंगी, 900 में नौकरी कर लूंगी, और ये पूरे घर को डिस्टर्ब करती है, जिससे घर के झंझट से दूर चला जाए। और हालत ये होती है संसार की कि कोई किसी का बोझ उठाता नहीं है, सब हर आदमी एक दूसरे पे बोझ बना हुआ है। और घर के जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको इतना सावधान होकर चलना पड़ता है कि जैसे धागे के ऊपर आदमी चल रहा हो, कच्ची डोर पे चल रहा हो। पड़ोस का पड़ोसन मिलने के लिए आ गई तो बहू के कान में ऐसे शब्द डाल देगी कि झगड़ा तैयार है। और कहीं ननद आ गई और वो ऐसे आके हवा भर देगी कि झगड़ा तैयार है। कहीं भौजाई आ गई तो ऐसा बात बोल जाएगी कि झगड़ा तैयार है। और कहीं सामने वाला वैसे ही देखने आ गया तो ऐसी कान में फूंक मार जाएगा, झगड़ा तैयार है। घर में झगड़ा नहीं है और झगड़ा बाहर भी नहीं है। ये जो घर में बैठा हुआ आदमी है वो कान का कच्चा है। इसलिए आदमी को कान का कच्चा नहीं, कान का पक्का होना है। और ये कान का पक्का कब होगा? जब इसने अपने से बड़े बूढ़ों का संग किया हो, अपने से बुजुर्गों का संग किया हो, अपने से बड़े बूढ़ों के साथ बैठा हो, उनके जीवन के अनुभवों को सुना हो, उनके जीवन के अनुभवों को समझा हो, उनके जीवन के अनुभवों को जाना हो। क्योंकि हर आदमी, एक बूढ़ा आदमी एक जीवन की किताब है। हमारे परिवार का जो बड़ा बूढ़ा आदमी है वो एक ग्रंथ है। हमारे परिवार का जो बुजुर्ग आदमी है वो एक पुराण है। हमारे परिवार का जो बड़ा बूढ़ा आदमी है उसके अंदर हजारों गुण, क्योंकि वो स्ट्रगल में से निकला है, संघर्ष में से निकला है। उसने जीवन की हर ऊंच नीच को देखा है। उसने इज्जत को होते हुए देखा है, बेइज्जती को होते हुए देखा है। जो इज्जत करते थे वो बेइज्जती करने को तैयार हैं, इसने सहन किया।
जो बेइज्जती करते थे वो इसके पैरों में पड़ने को तैयार हैं। इसने सहन किया। जो इसको फूटी आंख से नहीं देखते थे उन्होंने इसको सिर आंखों पे बिठा दिया। तो इसने सब जीवन जिया हुआ है। और यदि हम ऐसे बुजुर्गों के पास बैठ करके उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, और सुनना नहीं है, उस पर मनन करना है और उनसे ज्ञान ले लेना है। शास्त्रों ने कहा, संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि बुढ़ापे का ज्ञान और जवानी की ताकत यदि दोनों मिल जाएं तो घर बैकुंठ बन जाएगा। पर घर बैकुंठ बने तो कैसे? घर तो शमशान बना हुआ है। ससुर का घर में आने को मन नहीं करता, ये बाहर जाके ताश खेल के गुजारा करता है। जमीन पे रेखाएं बना करके वो पत्थरों से खेल करता है, ताश खेलता है, शतरंज खेलता है, गोटियां खेलता है, दोस्तों के साथ बाहर बैठ के टाइम पास करता है। इसको पता है जैसे घर में घुसा कलेश तैयार है। और पत्नी भी चाहती है कि पति घर से दूर ही रहे तो अच्छा है। ये औरतों के बीच में बैठ के औरतों जैसी बातें करने लग गए। 24 घंटे औरतों जैसी बात करते हैं। इनकी तो आदत औरतों जैसी हो गई है। अरे घर बैठ के क्या फायदा, थोड़ा घूम के आओ ना। अच्छा, ज्यादा घूम लिया तो परेशानी, ज्यादा घर में बैठ के तो परेशानी, ज्यादा बोल गए तो परेशानी, और चुप रह गया तो परेशानी। कुछ समझ नहीं आता। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं, पति पत्नी जो एक एक साल एक दूसरे से बात ही नहीं करते, एक ही कमरे में है, बस हूं करके काम गुजारा करें। हूं। पत्नी बोलती ऐसा करना, वो बोलता तुम्हारी जो मर्जी करो। पत्नी बोलती ऐसे करेंगे, बोले तुम्हारी मर्जी जो करो। बहू बोलता ऐसा करो, बोले जी तुम्हारी मर्जी ऐसा करो। क्योंकि उसने देख लिया मैंने अपना चलाया, मेरा तो कुछ चला नहीं, चला तो इस पत्नी का ही है, इसलिए चलने दो, जो चलता चल रहा। आप सोचेंगे मैं किस बातों में पड़ गया, पर मैं इस बातों की इसलिए पढ़ रहा हूं कि कमी बूढ़े में नहीं है, कमी जवानी में नहीं है, कमी बहू में नहीं है, कमी बेटे में नहीं है, कमी है अंडरस्टैंडिंग में। हमारी आपस की समझ नहीं है। हमने समर्पण करना नहीं सीखा, हमने दूसरे की बात को समझना नहीं सीखा, हमने समझाना सीखा। मैं जो बोलता समझो, मैं जो कहता वो करो, मेरे पास ज्यादा ज्ञान है। अरे इस संसार में तो एक छोटे बच्चे के पास भी ज्ञान है। जिसको आप बच्चे को छोटा समझ रहे हो वो छोटा नहीं है। वो छोटा बच्चा लाखों जन्मों से गुजरते 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 यहां तक पहुंचा है। और आप जो दादा हो, आप पता नहीं पिछले जन्म में गधे थे, कुत्ते थे, सुअर थे, हाथी थे, सांप थे, मक्खी थे, मच्छर थे, क्या थे। वो जो बच्चा सामने आया है वो शायद पिछले जन्म में राजा होगा, महाराजा होगा, शायद वो पिछले जन्म में प्राइम मिनिस्टर होगा, शायद वो किसी संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष होगा। वो मरने के बाद में तुम्हारे घर में आके पैदा हो गया। तो वो जो आया है उसको यदि आप कहेंगे इसके पास ज्ञान नहीं है, तो उसके पास तो ज्ञान पीछे का भरा पड़ा है, भरा पड़ा है ज्ञान। और इतना ज्ञान उसके पास में है कि वो आंखों से देख रहा है, कान से सुन रहा है, बोल नहीं पा रहा, पर आपकी एक्टिविटी को देख करके उसकी समझ में आ रहा है कि ये जो बुढ़ा है बेअकल है, बुद्धिमान नहीं है। और आपने देखा होगा वही बच्चा
जो हमारे परिवार में आता है, हम सोचते हैं हम गरीब हैं, पर वो बच्चा कलेक्टर बन जाता है, ऑफिसर बन जाता है, 5-5 लाख रुपए तनख्वाह लेने लग जाता है। पिताजी ने जो डॉलर कभी देखा नहीं था वो डॉलर कमाने लग जाता है। हमारे ऐसे शिष्य परिवार हैं दार्जिलिंग के पास में करसान, शिव कुमार जी चाचान और उनकी धर्मपत्नी नारायणी देवी। आज से 40 साल पहले जब मैं खरसान सत्संग करने गया था तो उनकी 3 बेटियां, एक बेटा, और बेटा छोटा था तो नेचुरल है कि छोटे बेटे को प्रेम ज्यादा होता है बेटियों की जगह बेटे से। तो उस समय चवन्नी चलती थी, तो अब सत्संग में आते थे तो बच्चा भी आता था, तो उसको रिझाने के लिए उसको पॉली चाराने देते थे, तो पॉली बोलते थे, पॉली, तो उसका नाम ही पड़ गया पॉली। पॉली 3 बेटियां थी। बाप को पूछो तो बोले कर्जा है, पत्नी को पूछो बोले कर्जा है। भाई लोगों का परिवार अच्छा था, पर बड़े भाई जो मांगी लाल जी चाचान, उनके 6 बेटे, बचपन कर्जे में बिताया, जवानी आई तो पिताजी सब पे कर्जा डाल के चले गए, पर ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा मकान वहां है। तो मांगी लाल जी चाचान बताया करते थे कि उस जमाने में 12-13 हजार रुपया कर्जा था, पता नहीं कितना था, मेरे को बताते थे। बोले दुकान से घर आना होता था तो रात को चोरी से छुप के घर पहुंचते थे, और घर से दुकान में जाना होता तो चोरी चोरी से छुप के पहुंचते थे कि कहीं कर्जा मांगने वाले कर्जा ना मांग ले। और आज ठाकुर जी की कृपा से उनके 6 के 6 बेटे अपने अपना काम करते हैं, अच्छे परिवारों में शादियां हो गई, बेटों के बच्चों की भी शादी हो गई अच्छे अच्छे परिवारों में। एक का नाम पवनियो है, एक का नाम सुनील है, एक का नाम अनिल है, एक का नाम राजू है, और 2 और बेटे हैं। अब नाम मिसप्रिंट हो जाता है दिमाग में, लेकिन याद आ जाएगा। इधर मांगीलाल जी का मकान बड़े भाई का, और इधर शिव कुमार जी का मकान, जिसको सब लोग भोटू भोटू बोलते थे। तो उनका बेटा जिसको पॉली बोलते, पॉली। उस जमाने में जब मैं सत्संग करता था, राम कथा करता था जगदीश मंदिर में, तो पुष्कर पंडित जी थे, उनके भाई जगन्नाथ जी थे। तो सत्संग में शिव कुमार जी सोनी का टेप रिकॉर्ड लेके आते थे और सत्संग को टेप करते थे। और जब भी मैं उनके परिवार में जाता था तो एक ही बात चलती थी कि 3 बेटियों की शादी कैसे होगी, क्योंकि महाजन का कर्जा देना है। मैंने कहा ठाकुर जी की कृपा से सब अपने आप हो जाएगा, और आज भगवान की कृपा से सब कुछ हो गया। और वो जो पॉली वाला लड़का है, जिसको पॉली कहते थे, धीरे धीरे वो 1 रुपए पे आ गया, और आज ठाकुर जी की कृपा से एक पैर उसका भारत में है तो दूसरा पैर उसका कैलिफोर्निया में है। एक पैर उसका भारत में है तो दूसरा पैर उसका इंग्लैंड में है। डॉलर कमाता है, डॉलर, पॉली से रुपया और रुपए से डॉलर। पूरे खानदान में किसी ने सोचा नहीं था कि वो डॉलर वाला हो जाएगा। और वही जो पिता उसको बोलता था कि इसको बुद्धि नहीं, अकल नहीं है, आज वही मानता है
कि ये बेटा कितना बुद्धिमान हो गया। इसलिए जीवन में कभी ये सोचना नहीं कि मेरे पास अकल ज्यादा है। आपके बेटे के पास भी अकल है, क्योंकि आपने पैदा किया, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से वो माँ के गर्भ में आया है, और पता नहीं कौन से जन्म से उसने इस माँ के गर्भ को चुना है, और ये आकर के आपके जीवन को हरा भरा करने वाला है, जीवन को हरा भरा करने वाला। जिसने पॉली नहीं कमाई, पॉली पॉली करता था वो डॉलर। ऐसे ही मेरे अनेकों अनेकों परिवार हैं जिनके जीवन को मैंने बहुत गहराई से देखा, और पूरी बात समझ में ये आई कि कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, कोई बुद्धिमान नहीं है। इस संसार ने परम पिता परमात्मा ने जिसको भी पैदा किया, उसको थोड़ी थोड़ी बुद्धि दे करके ही पैदा किया है। पागल से पागल आदमी को भी भगवान ने खाने की बुद्धि दी है। भोजन करने के समय पागल से पागल आदमी का दिमाग भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। भोजन के समय विकलांग आदमी के हाथ पैर भी ठीक हो जाते हैं। शरीर की क्रिया करते समय परमात्मा ने सबको ऐसी बुद्धि दी है कि खाने की अकल सबको है। और साधन कहां से आएगा? ठाकुर जी के कहते हैं कि तुम्हारा साधन नहीं, मैं स्वयं ही साधन बना दूंगा, स्वयं साधन बना दूंगा। वो साधन बनाते हैं, लेकिन अब साधन ठाकुर जी ने बनाए तो महापुरुषों ने कहा कि ठाकुर जी ने साधन बनाए तो हमारा भी धर्म बनता है उस परमात्मा को धन्यवाद देना। कि कार्तिक मास की कथा क्या है? ये भगवान को धन्यवाद देने का एक तरीका है, एक तरीका है। प्रातः काल 4 बजे उठ के स्नान कर लेना, कार्तिक मास आएगा, कार्तिक मास आएगा, कार्तिक मास आएगा। क्योंकि मैं भी कुछ ज्यादा जानता नहीं था, पिछले 30 साल से कथा छोड़ रखी है, और थोड़ी बहुत तो करता हूं, करता था, करता रहा। लेकिन अभी ये कोरोना काल से आया तो यात्रा नहीं थी। आश्रम विशाल है, तब सारा दिन क्या करना है? माला भी फेरेंगे तो कितनी देर, ध्यान भी करेंगे तो कितनी देर, भजन भी गाएंगे तो कितनी देर। तो विचार आया, चलो सत्संग करेंगे। अब सत्संग जब देखा तो सत्संग ये था कि लोग आधे घंटे में सत्संग कर देते, 15 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में। लेकिन अपना तो हालत यह है कि यदि हम शुरू कर दें तो फिर जब तक 1 घंटा नहीं बीत जाए तब तक हमको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटा। क्योंकि विचारों की श्रृंखला ऐसी है कि वो तार से तार, तार से तार, तार से तार, मिले तार से तार क्यों नहीं मिले कन्हैया, वो सच्ची सरकार क्यों नहीं मिले कन्हैया, मेरा मन नहीं करता प्यार क्यों नहीं मिले कन्हैया। वो तो मिलेगा, तुम कदम बढ़ाओ, वो तो आने को तैयार है।
तुम दरवाजा खोलो तो सही। सूर्य निकल गया है, दिन के 10 बज गए हैं, पर रोशनी घर के अंदर प्रवेश नहीं की। कारण क्या है? आपने दरवाजा ही नहीं खोला। अब दरवाजा तो क्या, अब दरवाजे का थोड़ा सा एक छोटा सा छेद, उसमें से कील से कुछ छेद कर दो तो सूर्य तो उसी के रास्ते अंदर आने को तैयार बैठा है। आपका मकान पूर्व मुख को है, सूर्य निकल गया और आपको नींद आई हुई है। 8-9 बजे उठे, पर्दे लगे हुए थे और अचानक पर्दा खुला तो दरवाजे में एक छेद था, उसमें से सूर्य ने अंदर झांका तो सूर्य की रोशनी छेद में से इतनी फैल गई कि पूरे कमरे में प्रकाश फैल गया। परमात्मा तो तैयार है, वो तो अंदर आने को तैयार है, लेकिन भगवान बोले तू छेद तो खोल, थोड़ा सा तो चल। तो इस समय 5-7 महीने में सत्संग शुरू किया। तुम्हारा लुधियाना में एक परिवार है, यशपाल जी साहनी, उनके परिवार की तरफ से ऑफर आया कि महाराज कार्तिक मास आएगा तो कार्तिक मास की कथा। अब मैंने तो कभी कार्तिक मास की कथा नहीं की थी, तो मेरे हरिद्वार में पंडित जी हैं, तो मैंने उनसे फोन किया। मैंने कहा भाई कार्तिक मास की कथा की किताबें भेज दो। तो बोले जी कम से कम 25-30 किताबें मिलती। मैं कहा सब भेज दो किसी बस के द्वारा। तो टैक्सी से उसने किताबें भेजी। अब किताबों को पढ़ा तो क्या देखा, बस वही लिखा है, तुलसी की पूजा करो, सूर्य की पूजा करो, दान दो, पुण्य दो, ब्राह्मण को दक्षिणा दो, व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो। और सारा पढ़ने के बाद में मेरे को सब बातें रामायण में दिखाई दी कि रामायण में भी तो यही है। और कार्तिक मास की जितनी भी कथाएं थी वो सब 35-40 मिनट की है। अब इसी में करवा चौथ की कथा भी आ जाती है, इसी में दिवाली की कथा भी आ जाती है, इसी में नरक चतुर्दशी की कथा भी आ जाती है, इसी में गोवर्धन पूजा की कथा भी आ जाती है, इसमें भैया दूज की कथा भी आ जाती है, इसमें बट सावित्री की कथा भी आ जाती है, इसी में नरकों का वर्णन भी आ जाता है, स्वर्ग का वर्णन भी आ जाता है, वैकुंठ का वर्णन भी आ जाता है, परमात्मा की भक्ति का वर्णन भी आ जाता है। तो सारी जितनी भी कथाएं हैं वो 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट की। पर मेरे को तो 1 महीना कथा करनी है कार्तिक मास की। 1 महीने में भी मैंने तो एकादशी से शुरू कर दी कथा, और ये 5 दिन पहले कथा शुरू कर दी। अब कार्तिक मास में कोई तिथि कम हो गई, कोई ज्यादा हो गई, तो 28-29 का तो हो गया, तो अपना तो 34-35 दिन का प्रसंग चलेगा। और हर दिन का प्रसंग 1 घंटे से कम तो है ही नहीं। कोई 58 मिनट का है, कोई 1.25 घंटे का है, कोई 1.5 घंटे का है। तो उस कथा को अटैच करके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति की तरफ मन लगे। कार्तिक मास आया, उसकी कथा की। करवा चौथ का व्रत आया, उसकी कथा की। आहुई माता का व्रत आया, उसकी कथा की। अभी गोवर्धन पूजा आने वाली है, भैया दूज आने वाला है, और सबके पीछे उद्देश्य एक ही है कि येन केन प्रकारेण हमारे हाथ से कुछ दान हो जाए, हमारे हाथ से कुछ पुण्य हो जाए। अपनी बहन को दान कर दें, अपने भाई को दान कर दें, अपनी बेटियों को दान कर दें, अपने रिश्तेदारों को दान कर दें, अपने पड़ोसियों को दान कर दें, अपने और कुछ नहीं तो नाम दान ही कर दें, भगवान के नाम का स्मरण कर लें।
और मैं तो लोगों से ज्यादा पैसे की बात नहीं करता, क्योंकि वैसे ही मेरा नाम लोगों ने रखा हुआ है कि बाबा को पैसा बहुत प्यारा है, लुटनीय बाबा है, लुटने वाला बाबा है। तो मैं अब पैसे की चर्चा बंद कर दी, क्योंकि अब पैसे की चर्चा नहीं करता। अब तो मैं सीधा ही चेक की चर्चा करता हूँ या ड्राफ्ट की चर्चा करता हूँ। अब मेरे को पैसा मत दो, मैं बोलता हूँ बैंक में डाल दो, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। कल रात को दिवाली का एक था, तो गुजरात में हमारा परिवार है, करण जी भट्ट, उनसे चर्चा चल रही थी। कंप्यूटर में विद्वान है। ये हमारा जो यूट्यूब में प्रोग्राम आता है, ये करण जी ही अटेंड करते हैं, बड़ौदा में रहते हैं, भट्ट परिवार ब्राह्मण परिवार है। तो कल रात को 11 बजे मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई क्या चल रहा? बोले पटाखे लेके आए हैं, चला रहे हैं। तो मैंने कहा आनंद आ रहा? बोले आनंद आ रहा। बातचीत चली, तो मैंने कहा यूट्यूब में डाल दिया क्या? तो बोले जी कहाँ, अभी फुर्सत नहीं है, डालूंगा मैं। आज वो सापुतारा घूमने गए हैं गुजरात में, क्योंकि आज के बाद में गुजरात में नया वर्ष शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा, आपके व्हाट्सएप पे मैंने आज आशीर्वाद भेजा, तो उसमें आशीर्वाद में भेजा है कि भाई नए वर्ष की शुभकामनाएं। तो आप लोग सोचते होंगे नया वर्ष गुजरात वालों का नया वर्ष है, वैस्ता वर्ष बोलते हैं नया वर्ष। नए वर्ष में प्रवेश गुजरात कर गया, गुजरात वाले एडवांस है, नए वर्ष में प्रवेश कर गए। ऐसे ही अश्विनी जी से बात चल रही थी, फतेहगढ़ चूड़िया पंजाब में। मैंने कहा भाई सत्संग? बोले 2-3 दिन से तो घर के कामों में लगे थे, और रात को 10 बजे के बाद में पोते को खिला करके, उसको सुला करके, आराम करा के फिर मैं सत्संग सुनता हूँ। तो मैंने कहा सत्संग सुनते सुनते नींद आ जाती होगी? बोले नहीं, जब तक पूरा नहीं सुनता तब तक नींद नहीं आती, और पूरा सुनने के बाद में उसको बंद करके मैं सोता हूँ। ऐसे मैंने हैदराबाद वालों से पूछा, तो उन्होंने कहा जी आपका सत्संग कान से लगाते हैं, नींद आ जाती है। ऐसे मैंने अहमदाबाद वालों से पूछा भाई सत्संग? बोले जी बस रात को कान में लगाते हैं, कान में लगाते नींद आ जाती है, बड़ा अच्छी नींद आती है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, किसी को सत्संग से नींद आती है, लोगों को तो गोलियों से भी नींद नहीं आती। और रात को खामगांव में मोहन जी हमारे हैं, झुंझुनवाला, नहीं मोहन जी हैं, हाँ झुंझुनवाला ही है शायद, नहीं झुंझुनवाला नहीं है, अग्रवाल हैं, हाँ गोंदनापुर वाले मोहन जी। बेटा गज्जू है, धर्मपत्नी लता, एक बेटी प्रिया, दूसरी बेटी कंचन। तो चर्चा चली, मैंने कहा सत्संग? बोले सत्संग का समझ नहीं आता, कैसे सुनना है? यूट्यूब खोलते हैं तो वो पुरानी कथाएं याद आती। तो फिर मैंने समझाया, यूट्यूब खोलना, उसमें बद्री प्रेम सत्संग पे सर्च करना, और सर्च करने के बाद में उसमें मेरी फोटो आएगी, तो फोटो पे हाथ रखना, हाथ रखते ऊपर एक प्ले लिस्ट आएगा, प्ले लिस्ट को दबाना, प्ले लिस्ट को दबाते मेरे 3 प्रकार की कथाएं आ जाएंगी उस पर। एक कार्तिक मास की कथा, एक पुरुषोत्तम मास कथा, एक 181 दूसरी कथाएं आएंगी, उसको सुनो। तो चर्चा चल रही थी, मोहन जी को दिमाग डिस्टर्ब हो गया, तो उसका बेटा बोल रहा था, जो जब मैं खामगांव गया था तो पैदा भी नहीं हुआ था, उनकी माँ ने गुरु मंत्र लिया, पिताजी ने गुरु मंत्र लिया, और मंत्र के पीछे उद्देश्य ये था कि पति का काम चले और परिवार में एक बेटा हो जाए।
ठाकुर जी की कृपा से परिवार का काम भी चला, बेटा भी हुआ। और बेटा आज पढ़ते 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 मेडिकल में, वो कौन सी पढ़ाई होती है, एमबीबीएस के बाद में उसके ऊपर की पढ़ाई वो कर रहा है। 6 महीने पे कोर्स हो जाएगा। तो उसके बाद में वो अजंता फार्मा है जालना में, पता नहीं औरंगाबाद में कहाँ है, उसके ताऊ जी की फार्मेसी है, उसमें वो एमडी बन जाएगा। तो चर्चा चली कि पिताजी का माइंड डिस्टर्ब रहता है। मैंने कहा तुम्हारे पिताजी का माइंड डिस्टर्ब नहीं रहता, तेरे पिताजी को पैसे की बीमारी है। तो जो भी पैसा कमाता है वो पैसा ला करके पिताजी के हाथ में दे दिया कर, ये खुश रहेंगे। तो लड़का बोला जी आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा मेरे को भी यही बीमारी है, हम बुढ़ों को यही बीमारी है। बुढ़ापे में यही बीमारी ज्यादा होती है कि पैसा पैसा आए, पैसा आए, पैसा। तेरे पिताजी की बीमारी है। मैंने कहा मेरा नौकर आश्रम है, तो आश्रम में मैं गुस्सा करता नहीं हूं, क्योंकि 30 40 50 नौकरों को साथ लेके चल रहा, तो गुस्सा करेंगे तो नौकर तो भाग जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे आश्रम में एक मेरा शिष्य है हरि, सबसे पुराना 35 साल का नौकर। तो कभी किसी दिन मेरे को गुस्सा आ जाता है, तो मैं उस गज्जू को बता रहा था, कभी किसी दिन मेरे को किसी बात पे गुस्सा आ जाता है तो वो लड़का जो है वो समझ जाता है कि बाबा जी को गुस्सा क्यों आ रहा है, ये आज कमियां क्यों निकालते हैं, ये कद्दू यहाँ क्यों नहीं रखा है, ये आलू खराब क्यों हो रहे हैं, ये आटा खराब क्यों हो रहा है, ये आटा बासी क्यों पड़ा हुआ है, ये गैस क्यों फूक रहे हो, ये सिलेंडर ठीक से क्यों नहीं रखा, ये बर्तन क्यों नहीं साफ किए, ये किचन क्यों नहीं साफ किया, ये गंदगी क्यों फैल रही है। वो समझ जाता है गुस्सा क्यों आ रहा है। तो फिर वो नौकरों को बुलाता है, बोलता है भाई सुनो, आज बाबा जी को शायद पैसा नहीं आया, इसलिए ऐसा करो, सब लोग 500-500 रुपये जा ले करके गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर दो। तो वो अपना नाटक करता है, तो सब लड़के 500-500 रुपये लेके आते हैं। तो एक दिन लाए सब 500-500। तो मैंने कहा भाई क्यों, ये क्या है? बोले नहीं आप रखिए, आप रखिए। अब मेरी समझ में नहीं आया भी कि 500-500 रुपये सब दे रहे हैं। अब 40 नौकर, तो 40 में से 20 लोगों ने 500-500 दिए, तो 10,000 हो गए। अब जब पैसे आए तो गुस्सा कहाँ जाना था, खत्म। और मैं पैसा गिनने लग गया। और पैसा गिनने के बाद मैंने कहा भाई हाँ इसका क्या करना है? तो वो आया लड़का हरी, बोले जिसको आप रखिए, ये लड़कों ने अपनी तरफ से दिया है। बोले कि हम हर महीने तनख्वाह लेते हैं, तो हमारा भी काम है 500-500 देना। तो पैसा आया तो मेरा गुस्सा खत्म हो गया। मैं अपना उठाया, पैसा कमरे में आ गया। सवेरे नौकर आए, महाराज जी वो 500-500 दे दो वापस। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले जी वो तो हम रात आपको थोड़ा सा टेम्पर लूज हो रहा था, तो आपको ठीक करने के लिए दिया था। मैंने कहा तुम मेरे को ठीक करोगे क्या है? अर्थ क्या है? मैंने इसको बोला, मैंने कहा पिताजी को रेस्ट की जरूरत है, पूरा जीवन संघर्ष किया है। तो मैंने पूछा मोहन से भाई क्या इलाज? बोले नींद की गोली आधी खाता हूं। मैंने कहा पूरी खाओ और फुल सो। जीवन की यात्रा में कौन बेटा कहां से कहां बढ़ जाएगा, इसलिए ये विचार नहीं करना कि ये पत्नी है, वो पत्नी नहीं है, वो पता नहीं आपकी कौन से जन्म की, किस जन्म की मित्र होगी, पता नहीं किस जन्म की आपको वो कर्जा उतारने के लिए आए होगी। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं। जिस मोहनलाल जी की बात करता हूं, उनकी धर्मपत्नी ने ढाबे में सारा दिन रोटियां बना बना करके, टिफिन पैक कर करके अपने बच्चे को पढ़ाया, लड़कियों की शादियां की। ऐसी उसी गांव में एक और परिवार है जिन्होंने पति तो बेचारा शराब के नशे में धुत रहा, पत्नी ने टिफिन बना बना करके बेटों को विद्वान बनाया, पढ़ा लिखा के आगे बनाया, उनको ऑफिसर बनाया। ये पत्नी जो आई है, ये पूर्व जन्म का कौन सा संस्कार है आपको पता नहीं है।
हम जिन अश्विनी कुमार जी की बात कर रहे हैं, अश्विनी कुमार जी की पत्नी, उसने अपनी सास की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि जिसकी हद अति है। सास को लकवा हो गया था, उसको नहलाना धुलाना, बिस्तर पे पड़ी को उठाना, पति काम पे जाता था, बच्चे छोटे छोटे थे, और बूढ़ी माँ को भूख लगती थी तो वो अपना बर्तन खड़काती थी, जोर जोर से चिल्लाती थी, तो आना उसने। अब उसको लेटरिन लगी है तो उसको उसको बिस्तर से उठा करके, भारी शरीर को उठा के सीट के ऊपर बिठाना है। हाँ? वो व्हील चेयर को बना रखा था लेटरिन, पूरा जोर लगा के वो उठाती थी, सेवा करती थी। कितना कठिन, कितना जोर लगता था, मन गदगद हो जाता था। पता नहीं सास के कौन से जन्म का कर्जा देना होगा, और आज उसी सास की कृपा से दो दो मकान बने हुए हैं, दो दो मकान बने हुए। एक और परिवार की मेरे को याद आती है, नंगल में, जिसको हम काका काका बोलते हैं, पंडित प्रयागराज शर्मा जी के सुपुत्र, उनके दो बेटे, एक हैप्पी, एक काका। अब उस काके की धर्मपत्नी जो है बहू, उसने अपने ससुर की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, क्योंकि जो ससुर थे वो ऑफिसर थे, 20-22 हजार रुपये पेंशन मिलती थी। बेटा भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट में काम करता है, मकान मिला हुआ है, लेकिन उम्र के साथ दिमाग की नसें कमजोर हो गई, तो वो बच्चों वाली हरकतें करना, बिस्तर पे लेटरिन कर देना, और गाली देने लग जाना, बकवास करने लग जाना, बहू के ऊपर हाथ उठा देना। तो बहू, जब वो हाथ उठाते तो बहू बोलती, पिताजी क्यों मार रहे हैं मेरे को? मैंने ऐसे अपने जीवन में ऐसी बहू नहीं देखी। अपने ससुर को वो उठा करके लेटर में बिठाती, और अपने हाथ से अपने ससुर की लेटरिन साफ करती। बहू सास को नहलाए हो सकता है, लेकिन ससुर को नहलाए और नहला करके उसको पोंछे, साफ करे, और फिर मन में कोई घृणा ना हो, ऐसी बहू संसार में कहां मिलेगी? तो आप ये विचार मत करना कि बहू बहू नहीं है, ये शायद पूर्व जन्म का आपका कर्जा उतारने आई है। ये बेटा बेटा नहीं है, शायद पता नहीं कौन से जन्म का आपका कर्जा उतारने आया है। ये पड़ोसी पड़ोसी नहीं है, ये पता नहीं कौन से जन्म का आपका कर्जा उतारने आया है। यदि जीवन को आंख खोल के देखेंगे तो जीवन में एक प्रकार से आनंद आएगा, जीवन में संतुष्टि आएगी। मैं अपने जीवन की यात्रा के साथ देख रहा हूं, पूरे भारत में मेरे साथ में 1000 परिवार जुड़ा हुआ है, 1000 परिवार, और 1000 परिवार में से कम 600-700 के तो अपने मकान बन गए हैं, बाकी के बन रहे हैं। और जो भी मकान बनाता है वो मेरे लिए एक अलग से कमरा बना देता है। नाहन में जाएंगे तो चौधरी परिवार है, मेरे लिए अलग से ऊपर कमरा बना रखा, उसमें कोई जाता नहीं। अमरावती में जाएंगे तो होटल रामगिरी इंटरनेशनल है, उसमें डबल कमरे का एक सूट बना है, वीआईपी सूट, वो मेरे लिए बुक है 12 महीने के लिए, उसमें कोई जाता नहीं। बंशीधर जी चौधरी जी के परिवार हैं, अजय और पंकज,
वो अभी नया मकान बना रहे हैं 3 मंजिल का, तो तीसरी मंजिल में मेरे लिए अलग से कमरा बना रखा है, ऊपर तक लिफ्ट लगा दी है। इधर राम रतन जी जायसवाल हैं भाजी बाजार में, उन्होंने अलग से कमरा बना रखा है। इधर नंदलाल जी जायसवाल हैं, तो उन्होंने अपना कमरा मेरे लिए अलग बना रखा है कि मैं जाऊंगा उसी में रहूंगा, कोई उसमें जाएगा नहीं। और बहुएं, बेटे, बच्चे, पति पत्नी, दादा दादी, सब सब सेवा करने को तैयार हैं। और हर बच्चा मेरे पास आने को तैयार है, मेरे पास बैठने को तैयार है, 24 घंटे बैठने को तैयार है। क्योंकि मैं बच्चे को बच्चा समझता ही नहीं, मैं बड़े को बड़ा समझता ही नहीं, छोटे को छोटा समझता नहीं। मैं सोचता हूं ये मेरे पूर्व जन्म के बिछड़े हुए मेरे अपने हैं। और भगवान से एक ही प्रार्थना रहती है, प्रभु जिसके घर में मेरे कदम पड़ जाएं, संसार की सारी खुशियां उसके परिवार में आ जाएं, संसार के सारे सुख उसके परिवार में आ जाएं। तो मैंने नए साधन किए। अभी तो व्हाट्सएप पर मैंने लोगों को लिखना भेज दिया कि ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करो। अभी 6 महीने कथा हुई है, चल रही सत्संग से 8 महीने हो गए। और 8 महीने में इस कथा का इतना विस्तार हो गया, इतना विस्तार हो गया कि अब तो ऐसे ऐसे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि महाराज 6 महीने से काम नहीं है, तरीका बताओ। तो मैं बोलता हूँ इस गुरु मंत्र का जप करो। महाराज पत्नी से बात नहीं होती, मैंने कहा इस मंत्र का जप करो। महाराज बेटा कहना नहीं मानता, इस मंत्र का जप करो। महाराज मकान मंत्र का जप करो, ये पूजा मंत्र का जप करो। आपके दर्शन कब होंगे, हम कब आपके आश्रम में आ सकेंगे। आपकी कथा सुनते हैं, आपका सत्संग सुनते हैं, खूब आनंद आता है। तो मन में एक विचार है कि हम उड़ के आ जाएं। अभी बातें सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते लगता है कि कैसे रास्ता खुले, हम उड़ के आ जाएं। मैंने कहा अभी उड़ के तुम नहीं आओगे, मैं ही उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा, चिंता मत करो। अभी सत्संग सुनो, अभी कोरोना काल है। आप नीचे कब आ रहे हो? मैंने कहा नीचे मैं नहीं आऊंगा, मैं तो नीचे ही हूं। मैं अपने स्टेज से नीचे नहीं उतरूंगा, मैं तो इसी स्टेज पे रहूंगा। लेकिन हाँ, आपको ऊपर उठाऊंगा, भक्ति के मार्ग पर लगाऊंगा, परमात्मा के मार्ग पर लगाऊंगा। मेरे को नीचे नहीं उतरना है, मेरे को तो ऊपर ही रहना है, और आपको भी ऊपर लेके आ रहा है। लोग चर्चा करते हैं पुत्र सेवा नहीं करता, पत्नी सेवा नहीं करती, भाई सेवा नहीं करता, माँ परिवार सेवा नहीं करता। अरे मेरे से पूछ के देखो, मेरे को परेशानी ये है कि एक शहर में जाता हूं, आपस में झगड़ा हो जाता है कि हमारे यहाँ रहोगे, हमारे यहाँ रहोगे, हमारे यहाँ रहोगे। पहले मैं अमरावती जाता था तो होटल रामगिरी इंटरनेशनल में ही रहता था। पिछले 4 साल से किन्हीं कारणों से लोगों के नए नए मकान बने, तो सब पहले बोल देते हैं हमारा मकान बनेगा, हमारे आना, हमारा मकान बनेगा हमारा। तो पिछले 4 साल से नहीं आ जा रहा था। तो अभी 2-4 दिन पहले वो बाबू का फ़ोन आया, संगीता का फ़ोन आया कि महाराज जी इस बार तो अपने रामगिरी में ही रुकना है आपने। मैंने कहा भाई कोई भरोसा नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा कोरोना। मैंने बोले आप फ्लाइट से आओ सीधा रामगिरी होटल में, और किसी को आपके पास आने देंगे नहीं। मैंने कहा तुम तो नहीं आने दोगे, पर मैं तो आने दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो वहां ऐसे ऐसे लोग हैं जो सवेरे 11 बजे आ जाते हैं और शाम को 11 बजे जाते हैं, और मेरे सामने बैठे रहते हैं, बस मेरे मुंह को देखते रहते हैं, और मैं बातें करता रहता हूँ, सुनते रहते हैं। क्योंकि वो देखते हैं कि बच्चा आ रहा है बाबा जी, उससे भी खुश, बूढ़ा आ रहा है उससे भी खुश, 15 परिवारों से खाना आ रहा है, वो सब खाना वहां सब इकट्ठे सब बैठ के खा रहे हैं, आनंद के साथ खा रहे हैं। किसी के गीले बड़े आ रहे हैं, किसी के सूखे बड़े आ रहे हैं, किसी के गुलाब जामुन, रसगुल्ले, चमचम, रसमलाई, काजू कतली, सब मिलके खा रहे हैं। पानी पूरी आ रही है। ऐसे अकोला में चले जाएं, हमारे कमल जी, मक्खन लाल जी टेकड़ीवाल, उनका घर
मेरा कमरा अलग से ही है। 4 बंगलो, 4 परिवारों का 4 बंगलो, सब में मेरा अपना कमरा। और उसमें हमारा एक और परिवार है, राजू झुंझुनवाला, उनके भाई हैं। सुरेश, वैसे तो उसको बोलते हैं, वो कुछ और बोलते हैं, पर सुरेश झुंझुनवाला। पानी पूरी बन के आती है, पानी के गोलगप्पे आते हैं, फिर आइसक्रीम आती है, सब मिलके बैठ के खाते हैं। 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर है। लोग कहते हैं बहू सेवा नहीं करती। अरे सेवा करेगी, पर तुम सेवा सेवा करवाने के लायक बनो तो सही, प्रैक्टिकल तो हो जाओ। और तुम तो आग्रह ये रख के बैठे हो कि हम जो कहेंगे वही होगा। अरे नहीं, वो जो कहता है उसको भी देख लो, क्या कहता है उसकी भी सुन लो, उसकी बड़ाई भी कर दो। और एक बार कह दो कि तुमने जो भोजन बनाया है, ऐसा भोजन तो हमने जिंदगी में कभी खाया नहीं, बहू खुश हो जाएगी। वो सड़ी हुई चाय बना के लाई है, आप सड़ी चाय पी लो और फिर बोलो बहुत अच्छी चाय बनी है। मैं न्यू बॉम्बे में गया, एक परिवार है, माहेश्वरी परिवार। तो ऐसे घर में चर्चा चल रही थी, बिटिया थोड़ी जवान हो गई। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कुछ ये किचन विचन का काम होनी चाहिए, कुछ नहीं करती, बस पढ़ाई की तरफ इसका ध्यान है। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा बेटे तुम कौन सा साग बढ़िया बनाना जानती हो? बोले जी मैं तो भिंडी बना लूंगी। मैं कहा आज तो यही बनाएगी भिंडी, तो ही खाऊंगा खाना में। तो उसने थोड़ा क्या, माँ ने कहा बना तो क्या है, बना, गुरु जी कह रहे बना। तो भिंडी ला के माँ को, मैं कहना तू ही काटेगी, काटेगी भी तू, छीलेगी भी तू, साफ भी तू करेगी, धोएगी भी तू, छौंक भी तू लगाएगी। अब उसने कहा मम्मी, बोले मम्मी ने कहा ना, गुरु जी जो कहते वैसे करो। अब बेचारी गई किचन में, अब भिंडी को ऐसा बनाया कि सारी भिंडी सड़ गई। और बेचारी फुल्का बना के ले आई, भिंडी लाई मेरे सामने रखी। तो मैंने भिंडी को देखा, तो एक बार तो लगा कि खाऊं या छोड़ूं, लेकिन मैंने खाया शुरू किया। मैंने कहा क्या माल है, आनंद आ गया। अरे तुम्हारे हाथ में जादू है। अरे तुम तो पानी में छौंक लगा दे तो उसमें रस आ जाएगा, ये तो भिंडी बनी है। अब भिंडी में खा गया, क्योंकि ज्यादा सड़ गई थी, तो थोड़ा थोड़ा कड़वा भी था। लेकिन मैंने कहा भिंडी और लाओ, भिंडी और लाओ, भिंडी और लाओ, क्योंकि मैंने सोचा यदि भिंडी बचेगी, ये खाएंगे तो कड़वी है तो नुकसान के तो कमी निकालेंगे। तो मैंने कहा और लाओ। तो जितनी भिंडी थी सारी वो ला के रख दी। मैंने कहा और नहीं है क्या? बोले और नहीं। मैं कहा ठीक है, चलो चलो, हो गया हो गया, थोड़ी सी दही ले आओ। थोड़ी दही लाए, भिंडी खाई और खा करके आनंद आया। और मैंने कहा भाई कमाल कर दिया तुमने, तो भाई कमाल कर दिया। हाँ, और शाम के समय, वो शाम का समय था, उसने दूसरे दिन सवेरे वो बोली कि आज मैं कौन सी सब्जी बनाऊं? मैंने कहा ऐसा करो, आलू की सब्जी बना लो, आलू की सब्जी बना। हाँ, फिर मैंने उसकी माँ को इशारा कर दिया, रात को बता दिया था। मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ था, पर बोलना नहीं, कल सवेरे इसको थोड़ा सा टेक्निक बता देना। दूसरे दिन आलू की सब्जी बनाए। हाँ, तीसरे दिन मैंने बोला कि आज शाम को हलवा बना लो। हाँ, बोले जी मैंने कभी बनाया नहीं। मैंने कहा मम्मी से बताएगी थोड़ा थोड़ा, पर तुम्हारा हाथ लगता है, बड़ा आनंद आता है। 15 दिन मैं वहां रहा और 15 दिन मैंने उसी के हाथ का बनाया। हाथ को क्या, मैंने मम्मी ने हेल्प किया, लेकिन पहले दिन कोई कमी नहीं निकाली। जीवन में यदि आप दूसरे की इज्जत करना सीख गए, दूसरे को बड़ा कहना सीख गए, दूसरे की बड़ाई करना सीख गए, तो क्या नुकसान पड़ रहा तुम्हारी जीव को? तुम मीठा बोल दो, बहुत अच्छा है बेटे, बड़ा बढ़िया बना,
अच्छा बना, आनंद आया। है चीज खराब, लेकिन खराब क्या है? 4 अंगुल की जीभ है, जीभ के अंदर अंदर चला गया तो उसने कोई नुकसान तो पहुंचाना नहीं है। मिर्च मसाला हल्दी पड़ा है, उसने क्या नुकसान पहुंचाना है? यदि मिर्च ज्यादा चली भी गई तो एक दही का कटोरा पी जाओ, पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन हम तो यूट्यूब वालों के पीछे पड़े हैं कि दूध को ठंडा करके नहीं पीना, गर्म करके नहीं पीना, ज्यादा उठा के नहीं पीना, उबाल के नहीं पीना, वी करके पीना, सलाद खाओ, ये खाओ, वो खाओ, वजन कम करो, ऐसा करो, वैसा करो। और हमारे जो धर्माचार्य हैं, धर्म आचार्य, तो उनको हम क्या कहेंगे? क्योंकि घर में से रोटी मिलती नहीं थी, बाहर निकले और कथा करना शुरू कर दिया। शास्त्र का ज्ञान नहीं है और व्यवहार का ज्ञान भी नहीं। सिर्फ शास्त्र के ज्ञान से नहीं होगा, आपको व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ थोथा शास्त्र नहीं चलेगा। यदि आपको टेक्निक नहीं आती है, संसार को हैंडल करने की टेक्निक नहीं आती है, तो शास्त्रों से काम नहीं चलेगा। पर हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे ऋषि जो थे, ऋषि मुनि, इनको क्या कहेंगे? ये तो लड़कियां हैं, शादियां नहीं हुई तो कथा करनी शुरू कर दी। वो मथुरा वृंदावन के पंडा हैं, पहले रासलीला करते थे, अब वो भागवत की 4 लाइनें हो गई तो अब वो बड़े से बड़े आचार्य बन गए, कुछ ना कुछ बन गए। फिर उसके बाद में उनको ऐसा पंप करके ऊपर उठाया, अब तो बोले जी संसार में सबसे बड़े जगतगुरु शंकराचार्य यही हैं, जबकि उनको कुछ भी पता नहीं है। उनको बोलो नेताओं के बारे में तो बोलने को तैयार, उनको बोलो भारत चाइना के बारे में बोलने को तैयार। अब वो रामदेव बाबा है, लोगों को तो बुरा लगता है मेरी बात का, पर वो कोई भी बात हो उसको खड़ा कर देते हैं। ये हुआ, बिहार में चुनाव हुआ तो क्या करना? अरे वो क्या बोलेगा बेचारा जाट आदमी है, वो क्या बोलेगा, उसको क्या पता है? उसको तो वो पहले बोलता था योग करोगे ठीक हो जाएंगे, तो उसको पता लगा योग से कोई ठीक नहीं होता, तो उसने कहा दवाइयाँ खाओगे ठीक हो जाओगे, तो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो, तो उसने कहा जी अब आटा दाल चावल खा लो तो उससे ठीक हो जाओगे। तो पिछले दिनों उसने एक नए नए नाटक शुरू किए, वो क्या बोलते हैं, इंडिया टीवी के साथ मिल करके आजकल वो योग सिखाता है। तो वो कभी हाथी पे बैठ के सिखाता है, कभी पेड़ पे बैठ के सिखाता है। तो एक दिन तो हाथी पे चढ़े चले, वो हाथी आगे खस गया, गिर गया, तो कमर टूटने से बच गई है। ऐसे वो जो मुरारी बापू, जिसके बारे में यदि मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे क्या बोलता है? बोले कहाँ कथा करनी है? बोले काकभूषण ताल में। कहाँ कथा करनी है? बोले उत्तरकाशी में। कहाँ कथा करनी है? बोले हवाई जहाज में बैठ के। कहाँ कथा करनी है? बोले पानी के जहाज में बैठ के। अरे भाई इसमें क्या रखा है? क्या फालतू की नाटक कर रहे हो है? तुम्हारे पिताजी कथा करते थे, उनसे सीख लिया, साधारण ढंग से कथा करते जाओ। पर आडंबर 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 नहीं चलेगा। आडंबर यदि आ जाएगा तो जो संदेश है वो समाज में नहीं पहुंचेगा, संदेश समाज में नहीं पहुंचेगा, तुम्हारा आडंबर पहुंच जाएगा। और आडंबर के पीछे लोग पागल हो करके अपनी शुद्ध बुद्ध खोज जाते हैं। आज वो मुरारी बापू कहीं भी जाता है, हजारों की संख्या में लोग जा नहीं रहे। मेरे तुम्हारे जैसे पागल लोग हैं जो पैसे वाले बन गए। तो कथा करवानी है बापू जी, कहाँ? बोले 6 साल की लिए बुकिंग है। अब उसके बाद में कथा, बोले गिरनारी पे कथा करनी, गिरनार पे। तो कथा करवाने वाला कथा पैसा खर्च कर रहा है, लोगों को जहाज पे बिठा के ले जा रहा है। और ये बाबा जी कथा जब शुरू करते हैं तो 1 घंटा तो इसी में लग जाता है कि कौन से विषय में कथा करूं। और फिर श्री गुरु चरण सरोज रज करते करते 40 मिनट बीत जाते हैं। और फिर 7 दिन में अपना समेटा पोथा, 9 दिन में समेटा पोथा, फिर आगे चल दिए। और कौन सी कथा? बोले 1000वीं कथा है। अरे 1000 कथा से हुआ क्या है? कौन सा सुधार हो गया? कौन सी क्रांति आ गई? तुमने स्विट्जरलैंड कथा की, जापान कथा की, जर्मन कथा की, पर लोगों में क्या क्या पहुंचा? कितने लोग विद्वान बने? सिर्फ तुम्हारा ही नाम हुआ। रविशंकर तुम्हारा ही नाम हुआ, जग्गी महाराज तुम्हारा ही नाम हुआ, सनातन धर्म का कहाँ नाम हुआ? लोगों ने मंत्र पढ़ने कहाँ सीखे? ब्राह्मणों को विद्वान कहाँ बनाया गया?
बस जो भी कथाकार कथा करता है, बस जैसे कथा करनी शुरू हुई, इसको तो ये अहंकार आ जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अरे पागल हो गए हो क्या? ये सिख है कहाँ, ये मुसलमान है कहाँ, ईसाई है कहाँ? सिर्फ सब सनातन है। इस सनातन धर्म की तरफ जोड़ो ना। तुमको क्या जरूरत पड़ गई है? दूसरे धर्म के बारे में चर्चा करने की तुमको क्यों जरूरत पड़ गई? तुमको अपने अपने शास्त्रों को इतने ग्रंथ हैं, उसको उन ग्रंथों के बारे में चर्चा करो ना। शंकर भगवान की इतनी स्तुतियां हैं, रामायण में कम से कम 20 प्रकार की शंकर भगवान की स्तुति है। उन्हीं को याद कर लो, सारा काम बन जाएगा। पर तुमको तो टाइम पास करना है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग में क्या है, पंथ सोई जो जाकर मन भावा, पंथ सोई जो जाकर मन भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। बोले वही पंथ है जिसके मन में जो अच्छा लगता है। बोले मैं तो ये मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सनातन सनातन है। सूर्य का एक ही धर्म है, चंद्र का एक ही धर्म है, पृथ्वी का एक ही धर्म है, आकाश का एक ही धर्म है, वायु का एक ही धर्म है, शीत स्पर्शवत् आपः एक ही धर्म है। पानी का रस है, धर्म है। ऐसे सनातन धर्म है। जब हम सनातन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे तो इतने ग्रंथ हैं कि हमारे ग्रंथ ही खत्म नहीं होंगे, हमारी बातें ही खत्म नहीं होगी, कथा खत्म हो जाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा। मैं पिछले 2-3 दिन से चर्चा कर रहा हूं कि मैं रामायण के बीच में उतरूं, लेकिन ये कार्तिक मास की कथा है। ठाकुर जी पता नहीं कहाँ बुद्धि घुमा रहे हैं। आज बस इतना ही। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।